गांव के किनारे एक पुराना सुनसान घर था। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। उस घर के आसपास दो बिल्लियां रहती थीं, एक काली और दूसरी सफेद। काली बिल्ली का नाम काली और सफेद का नाम चिंकी। दोनों हर समय साथ रहती, खेलती और शिकार करती। एक दिन बारिश के कारण दोनों बिल्लियां उस पुराने घर में छुपने चली गईं। घर के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। लकड़ी की जमीन चरमराने लगी और हवा में अजीब सी गंध थी। काली, मुझे यहाँ अजीब लग रहा है, चिंकी ने डरते हुए कहा। डर मत, चलो देखते हैं अंदर क्या है, काली ने बहादुरी से कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ी। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चिंकी डरकर उछल पड़ी। ये कैसे हुआ? उसने घबराकर कहा। काली भी चौंक गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तभी ऊपर छत से धीमी धीमी गुर्राने की आवाज आई। दोनों बिल्लियां छत की ओर देखने लगीं। अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखीं। अचानक एक परछाई छलांग लगाकर उनके सामने आ गई। वह एक डरावनी बड़ी काली बिल्ली थी, जिसकी आंखें लाल थीं। तुम यहां क्यों आई? वह गहरे स्वर में बोली। काली और चिंकी कांप उठी। हम बस बारिश से बचने आए थे, काली ने हकलाते हुए कहा। यह घर मेरा है, भूतिया बिल्ली गुर्राई। तभी हवा में सर्द झोंका आया और खिड़कियां जोर से बजने लगी। चिंकी घबराकर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तुम भाग नहीं सकती, भूतिया बिल्ली हंसी। काली ने हिम्मत जुटाई और बोली, हमारा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था, कृपया हमें जाने दो। भूतिया बिल्ली कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर तुम इस घर में आ गई हो तो अब एक शर्त पूरी करनी होगी। चिंकी ने डरते हुए पूछा, क्या शर्त? भूतिया बिल्ली ने जमीन की ओर देखा, जहां एक पुराना कटोरा पड़ा था। इस कटोरे में खून भरो, तभी तुम जा सकती हो। काली और चिंकी एक दूसरे को देखने लगी। वे बहुत डर गई थीं, लेकिन उन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी चिंकी को एक तरकीब सूझी। उसने पास रखे दूध के कटोरे को उठाया और उसमें अपने पंजे से एक बूंद खून टपका दी। कटोरा तुरंत काला हो गया और जमीन हिलने लगी। भूतिया बिल्ली चीख उठी, ये क्या किया? अचानक उसकी परछाई धुंधली होने लगी और वह गायब हो गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बिना देर किए काली और चिंकी बाहर भागी। जब वे सुरक्षित बाहर आ गईं, तो देखा कि पुराना घर अचानक जमीन में समा गया था। दोनों बिल्लियां कांप रही थीं, लेकिन खुश थीं कि वे बच गईं। उस दिन के बाद वे फिर कभी उस घर के पास नहीं गईं, लेकिन कभी कभी रात के अंधेरे में उन्हें अब भी एक रहस्यमयी गुर्राहट सुनाई देती थी।